दुबाट के पास एक जंगल है, वहाँ पर एक व्यक्ति का शव पाया गया है। सूचना प्राप्ति के तत्क्षण ही थाना प्रभारी बोधीबिघा अपने सशस्त्र बल के साथ और सर्किल इंस्पेक्टर इमामगंज घटनास्थल पर पहुँचते हैं और घटनास्थल पर पहुँचने के उपरांत वहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर उस शव की शिनाख्त की जाती है। जब शव की शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है, ये हरिहरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ये अवैध बालू का कारोबार करता है। घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एसएसपी गया ने तुरंत ही सिटी एसपी गया के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन करती है और टीम गठित होने के उपरांत तुरंत 24 घंटे के अंदर ही जो भी साक्ष्य हमें प्रारंभिक साक्ष्य उपलब्ध हुए थे उसके आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें से एक शख्स खुद उस ट्रैक्टर का ड्राइवर था और एक और व्यक्ति है जिसका नाम राजेश यादव है। वो दोनों के पूछताछ के क्रम में बहुत सारी बातें सामने आती है। घटना का जो मुख्य कारण ये समझ में आता है कि ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर पिछले 24 दिनों से मृतक के यहाँ काम कर रहा था और कई दफ़े चूँकि ये अवैध बालू खनन में लगे हुए थे ये लोग, और हरिहरगंज थाना क्षेत्र और बोधीबिघा ये झारखंड के जंगली एरिया में पड़ता है और खुद मृतक का घर जो है जिस नदी से ये लोग अवैध खनन करते थे ये हरिहरगंज थाना क्षेत्र का है और उस नदी से इस मृतक की घर की दूरी महज 3 किलोमीटर पर है। तो अक्सर वो वहाँ से अवैध बालू खनन कर अपने जहाँ जहाँ स्थानीय लोगों को ज़रूरत पड़ती थी वहाँ देने का कार्य करते थे। ड्राइवर के द्वारा ये बताया गया कि कई बार उनसे बिना पूछे भी ये इस तरह की सप्लाई कर देता है, जिसके कारण जो मालिक जो है उनसे क्षुब्ध रहते थे और 2-3 दिन पहले ही इस कारण बड़ा ही कहासुनी हुई थी और मारापीटी भी हुआ था दोनों के बीच में। इस बात से ये ड्राइवर क्षुब्ध था और घटना की रात्रि मतलब 30 और 1 की मध्य रात्रि में किसी कारणवश ड्राइवर को फ़ोन किया जाता है मृतक के द्वारा कि एक जगह बालू देना है जो कि बोधीबिघा थाना क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में आता है और वो निकलता है ट्रैक्टर को लेकर के और मध्य रात्रि को फ़ोन करता है कि इसे रास्ता नहीं पता चल रहा है, कृपया आप आकर के हमको बताएं कि कहाँ जाना है। फिर मालिक के द्वारा वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा जाता है। घटनास्थल पर पूर्व से घात लगाए हुए अन्य जो अवैध बालू कार्य से जुड़े लोग हैं वहाँ रहते हैं। ड्राइवर और अन्य लोगों के द्वारा राजेश यादव और अन्य लोगों के द्वारा इस पूरी घटना को कारित किया जाता है। पूछताछ में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और ट्रैक्टर हमें जो घटनास्थल से बरामदगी हुई वो मृतक का मोबाइल, ट्रैक्टर तो था ही, मोटरसाइकिल और कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। अनुसंधान के क्रम में हम लोगों को जो मारने वाला जो ट्रैक्टर ड्राइवर है उसके घर से 2 मोबाइल मिला है और उसके पास एक अन्य मोबाइल भी मिली है जिसे हम लोग और भी साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। एफआईआर प्राप्ति में 1 दिन विलम्ब से हमें एफआईआर मिला और एफआईआर में 4 लोगों का नाम दिया गया है। 2 लोग तो ये खुद हैं जिनको हम लोग आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। अन्य 2 लोगों पर हम लोग और तकनीकी साक्ष्य जुटा रहे हैं। अगर उन लोग की संलिप्तता नजर आएगी तो उन लोग के ऊपर भी विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी वही हरिहरगंज थाना क्षेत्र से हुई। दोनों बाइक? हाँ, दोनों। बाइक किसकी थी सर? बाइक मृतक की थी।